पहले ध्यान रखना 1 नंबर क्या आएगा, अगर 10 मिनट लिखवाऊंगा तो 1 नंबर पक्का। टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लिखना एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है भाई। हाँ ये अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है, रोज तो पढ़ते ही। चलिए अब इसमें सबसे पहले जैसे पहला चीज है, जैसे हम लोग पढ़ रखे हैं सार्क। अब यहां से क्या क्या चीज पूछेगा ये मैं आपको बताता हूं। एक तो पूछेगा फुल फ्रॉम, ये पूछ सकता है, तो पता नहीं है तो लिख लेना, साउथ एशियन एसोसिएशन। कहोगे तो लिख दूंगा, शर्माना मत, बोल दो ना, खाली लिख दो बस, ये लिख दो। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑपरेशन। सबसे पहला पॉइंट है फुल फॉर्म, ठीक है। मैं सारा चीजों को लिखवाऊंगा, जब लिख रहे हैं इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करूंगा तब याद करूंगा। अब इसके बाद पूछ सकता है इसका मुख्यालय, नेपाल की राजधानी काठमांडू। हाँ उसी को तुम मुख्यालय को, नेपाल की राजधानी ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना 1985, ठीक है। इसके बाद इसका सदस्य देश कितने हैं, 8 सदस्य देश, 8, ठीक है। सुनना मेरी बात को, 1885 नहीं 1985, कुछ भी मत बोलना। अब सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी, ठीक है जी। उसके बाद स्थापना 1985, याद कर लेना। अब टोटल आज के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक के पढ़ा दोगे, एक क्वेश्चन आपके पेपर में वही आएगा जिसमें से लिखवाया जाएगा। और दूसरी चीज आपको मैंने एक चीज और बताया, कितने सदस्य देश है, बस बिल्कुल। अब इसके बारे में अगर डीपली मैं कुछ भी बता रहा हूं वो नहीं बता, वो फेंकना होगा। चलिए आएगा किसी और पेपर में, हम लोग का पेपर में आसियान, नेक्स्ट ASEAN, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिख देता हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्थापना 1967, स्थापना 1967, 1967, सदस्य देश 10, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता,
जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। अब आएगा भाई, ये कंप्लीट हो गया। इस स्थापना को बताया इसका 1967, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और सदस्य देश कितने? 10। पूरा क्लियर। आएंगे अब इसके बाद पढ़ेंगे ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। स्थापना 1960, 1960। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं अरे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, उसका राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और आपका सदस्य देश इसमें 12 हैं, सदस्य देश 12। तो याद रखना ओपेक की जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1960। और हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे इब्सा। इब्सा उस दिन बता दिया था करंट अफेयर्स की क्लास में कि ब्रिक्स बताया। चलो इब्सा, IBSA, कैपिटल में I, कैपिटल में B, कैपिटल में SA, इब्सा, ठीक है। और इब्सा का फुल फॉर्म आप लोग लिख लोगे आसानी से। I से इंडिया, B से ब्राजील, SA से साउथ अफ्रीका। I से इंडिया, B से ब्राजील, और SA से ठीक है। स्थापना 2003, हो गया भाई। इसमें सबसे पहले आपसे सदस्य देश नहीं पूछेगा क्योंकि 3 है, इस बात को ध्यान रखना। जब 3 सदस्य देश जहां है ना, जैसे ब्रिक्स में बता रहा हूं, तो ये सदस्य में से ही होता, माने हेडक्वार्टर कोई वैसे नहीं होता, मेन जो होते वैसे। ये सम्मेलन जो होगा ना करंट अफेयर्स के, बस इतना ही पूछेगा, सदस्य देश नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें तो 3 दिख ही रहा है। अरे I, B और SA, तो फिर क्यों पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट ब्रिक्स उस दिन लिखवा दिया था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बताया था ना भाई। 2010 में कौन जुड़ा था? साउथ अफ्रीका, मैंने बताया था ना भाई। चलिए आइए अब आएंगे ADB। ADB कैपिटल में ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का मतलब डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। स्थापना 1966, और जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला,
फिलीपींस की राजधानी मनीला। सदस्य देश है 67। सदस्य देश है 67। अब लिखेंगे वर्ल्ड बैंक। थोड़ा सा लिखवा देता हूं। वर्ल्ड बैंक स्थापना 1945। वहां 1944 लिखा था, 44-45 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है। सदस्य देश 189। हाँ, अब लिखो नाटो। नाटो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ठीक है। स्थापना 1949। स्थापना 1949। आगे लिखेंगे हेडक्वार्टर, बता दो पढ़े होगे। हाँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। गौरव को याद है, चेक करता है लोगों से। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। सदस्य देश हैं 28। हाँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। हाँ, सेल्स। ब्रुसेल्स 28। अब लिखेंगे WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1995। 1995 1995। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, और जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। हाँ, कि अपने मोहल्ला में किसी जी के पूछ देता है कि दौड़ के जा रहा है टॉयलेट करने, उससे भी कहेगा हाँ एक जी के पूछ दो। तेरा यही काम है। चलो, मेरे साथ एक दिन रोड पर गया था, तो कह रहा कि ज्यादा बोल लेता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन दे देना, ये खाली लड़ाई करता है क्वेश्चन से। चलो, तो बात करते इसका सदस्य देश 162। 162 162 162।
आगे लिखेंगे नेक्स्ट WTO। हाँ तो इसको पागल थोड़े कहता हूं, इतने साल से पढ़ा है मैंने, कहा ना कि एक्सपीरियंस है मुझे। क्या लिखना है? WTO। फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि आता है WTO तो डायरेक्ट 1995 में लोगों को याद हो रखा है, गलत है। मतलब ट्रेड है कि टूरिज्म है, दोनों के चेंज हो जाता है। हाँ तो अब क्या बोलो इसके बाद? स्थापना 1976। क्वार्टर पी लो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी जितना तुम्हारे गांव में है। अरे इसका जो मैंने बता दिया, हेड क्वार्टर स्पेन की राजधानी मैड्रिड। जोर से बोल दो इनको एक बार, मैड्रिड। पूरा गधा है, दूसरे को भी गधा बना रहे। देखो क्या डर डमरू वाला पर 2 लाइन खींच दो। ठीक है ना, इसके मेंबर में अपवाद है इसलिए रहने दो। आगे चलते नेक्स्ट, यूएनओ। यूएनओ फुल फॉर्म लिख लो। वाह जी, गिरा हुआ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म लिख दूं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस लिख दो। तो फिर क्या दिख रहा है? ठीक है, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। ये कहां पड़ता है? राकेशबर्ग से किधर? अच्छा, तू गिरधरपुर को कह रहा है न्यूयॉर्क, पूरा गुदा है। तो इसका जो हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, ये कहां पड़ता है? अमेरिका में। और क्या बताना है हमें? स्थापना वाह जी गिरा हुआ 24 अक्टूबर 1945। और बताओ क्या बताओ? मेंबर है 193। सब यूट्यूबर है, वो बन गए, पढ़ के सब याद कर गए। चले आगे, आइए। आईसीजे। हाँ पहली बार, अभी तो तुम पहली बार ही सुनोगे हर चीज, देखे कितना हो। ठीक है, आईसीजे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वाह जी गिरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा वो आईसीजे सुनेगा। ठीक है, इसकी स्थापना लिख लो 1946। 1946 को बोलते हैं 1946 अनुज। और जो हेड क्वार्टर है हेग,
हाँ, हेग नीदरलैंड में। हेग, हाँ, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। ठीक है गौरव? इसमें नहीं होंगे ना, ये तो कोट है। अब लिखेंगे एपेक, एपेक, APEC। फुल फॉर्म बना दे गौरव, अपने आप बना दे, मैं मान जाऊंगा। बना कुछ। हाँ, एशियन पेंट कह रहा है। अरे वाह जी वाह, सबसे मस्त फुल फॉर्म बना है, दूर दूर तक सही नहीं है। लिख लो, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लो, लिख लो, लो लिख लो। इसका हुड क्वार्टर कहां है? हेड क्वार्टर है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहां है भाई गौरव? वाह जी गौरव, एकदम गौरव के पढ़ाई ना आगे तक काम करेगा। और इसकी स्थापना बता दो। 19 बोल देना आगे, ऑप्शन दे दू, बता दोगे? जी सर। सर मुझे क्या बताइए? कौन सा देख रहे हैं? 2021-22 से होगा ना, 22-23 पूरा होगा, 21-22। सब चीज़ें काम करते हैं, आप पूछिए सेकंड जी, सेकंड इसमें लिखा है स्टेटस इंडिविजुअल लिखा है। वही तो मैंने आपको बता दिया, 4,99,280। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस के सामने लिखा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लिखा है, इंडिविजुअल इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपके नाम से चला रहा हूँ।
और यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस के सामने प्रोफेशनल क्या सर मैं बताऊंगा जो हमारा बिजनेस आप बताइए क्या बताना चाहिए प्रोफेसर वाला बताना जी जी सेवन 33 42 87 00 111 सर अभी सर और है 21 आगे भी जी सर सर एक बार देख लीजिए सर अच्छा आधार कार्ड पर नंबर मोबाइल नंबर क्या रहेगा आधार कार्ड पर 93553615 नहीं सर 93553615 जी सर राजीव क्लासेस RAGIV राजीव CLASSES राजीव क्लासेस तब क्या बताऊँ कोचिंग 2 ब्रांच है जी मैं बताता हूँ बोलूँ क्या हाउस नंबर 1 ओल्ड आनंद विहार ओल्ड आनंद विहार नियर गुलमोहर प्लेस गुलमोहर प्लेस ENCLABE नेहरू नगर छठ गाजियाबाद नेहरू नगर छठ पड़ता है गाजियाबाद और बिजनेस भी वहीं पे बिजनेस अलग है घर में अलग है 201001 जी सर जो मेरे अकाउंट है ICICI के वो भी इसी पिन कोड पर है मतलब वही भी इसी लोकेशन में यहाँ से घर भी वही है बिजनेस भी उसी लोकेशन में और अकाउंट भी उसी लोकेशन में
किसका सर? व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ओनर आईसीआईसीआई में भी मतलब बहुत सारे अकाउंट है सर, और बताइए आप किस टाइप के अकाउंट पूछना चाहते हैं? जी वो सर अभी तक तो हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। जिसमें क्या सर? हाँ ठीक है, तो लास्ट 21-22 ही तो गया होगा, क्योंकि हम हर साल करवाते हैं ना, 4 साल से करवा रहे हैं। क्या सर? फर्स्ट पेज पर आंसर होता है। हाँ 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 सर, ये मिल गया 1 नवंबर 2021। जो मैंने बताया वो सब आपने
करो हाँ चलो लिखो जरूरी काम है तो जिसे तुमने कभी सब देखना पीछे एपेक्स क्या हेड क्वार्टर बताया था और 21 टोटल मेंबर 21 स्थापना 19 ऑप्शन इसी के लिए तो दे रहा था 1989 1989 सदस्य 21 स्थापना 1989 हेड क्वार्टर कहाँ बता भाई सिंगापुर आप लिखेंगे यूनेस्को हेड क्वार्टर तो याद हो गया यूनेस्को बताओ फुल फॉर्म बनाओ इसका अपने आप बना दो यूनाइटेड नेशन देखो हिंदी में मैं बोलूंगा तुम इंग्लिश में बोलना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1946। हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मेंबर 188। मेंबर 188, जोर से मारो। मेंबर 188 कंट्रीज। आगे लिखेंगे ILO। गौरव वेंटिलेटर नीचे गिर के उठा दो, इसी के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन माने मजदूर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ है भाई बहुत ही बढ़िया, स्थापना हुआ है बहुत ही बढ़िया 1919 1919। और हेडक्वार्टर जेनेवा। हेडक्वार्टर जेनेवा। अब लिखेंगे WHO। ये श्रम संगठन है WHO। हाँ, ये तो खूब कोरोना में पड़े हो। WHO ने कहा है कि कोरोना भी तो जाएगा ही, अब जाएगा, अब जाएगा। इस स्थापना 19 बोल दो 48। वाह जी, रामलाल की अम्मा। हाँ 1948 1948। पेन चाहिए किसको? 1948। हेडक्वार्टर वही है जहां जानते हो जेनेवा, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर जेनेवा में। जेनेवा। और कंट्रीज मेंबर 192। कहीं बैठा देते हो 192 लड़का है 192। अब मुझे बताओ कि मैंने सार्क लिखवा दिया, आसियान लिखवा दिया, ओपेक लिखवा दिया, उसके बाद आपका इबिसा लिखवा दिया, परसों तरसों ब्रिक्स लिखवाया था, ADB लिखवा दिया, वर्ल्ड बैंक लिखवा दिया, नाटो लिखवा दिया, 2 बार WTO लिखवा दिया, एपेक लिखवा दिया, ICJ लिखवा दिया, UNO लिखवा दिया, यूनेस्को लिखवा दिया, WLO लिखवा ILO लिखवा दिया और WHO लिखवा दिया। बताओ अब कहाँ डाउट है? तो सारा इस स्थापना एक बार सुना दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, मजा तो तुम्हें आएगा, मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बिना देखे अगर आप बता दो तो इसको बोलेंगे भारत माता की जय। सुना दो
कुछ कुछ मैं हेल्प करता हूँ, कुछ कुछ तुम, मिला जुला कर सब कुछ हो जाए। क्या करें? अरे जैसे आता है वैसे ही लिखवाया हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखवाया हूँ। अगर हिंदी में लिखो हिंदी पेपर आता है, ऐसे ही तो आता है जैसे। ये नाम तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, देवराज हिंदी इंग्लिश में तो सेम लिखा जाएगा। डाउट देवराज तुम मेरे पढ़ाने के बाद कंफ्यूजन में हो गया, अच्छा लगेगा पागल। चलो कोई बात नहीं, तू कुछ नहीं कहे। हे गधा सुना जल्दी, हम चाह रहे जल्दी इसी साल अपना नौकरी और अगले साल बाजा बचे। मैं चक्कर में लगा तुम्हारे बाजा बजाने के। बाकी जगहों पर लग जाते हो अपने आप, तो पूछते हो मेरे से। बताओ इवेंटों की स्थापना बिना देखे 1945 और नाटो को बता दो। बोलो 1949। मेरे कह रहे बुक डिपो से बोल रहे हो। हाँ तो बेटा तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें बताई थी कि ये बुक लेनी है पुरानी, तो बोले कि नहीं बाद में सर से पूछ के बताऊंगा। तो बेटा थोड़ा सर से पूछ के बताना बुक चाहिए, ठीक है? मेरी मम्मी बोल रही है। चलो बताओ भाई फटाफट, तो सबको याद है WTO को बताओ। हाँ मैंने तो दिया था आपका नंबर। ये सब क्या काम करते हो? सेकंड हैंड बुक्स मांगते बाद में बात कर लेना क्लास। WTO का दो बताए थे, जल्दी जल्दी बताओ। टूरिस्ट वाला क्या बताया था? टूरिस्ट वाला 1976। पता नहीं कैसा मेमोरी, एक बार पढ़ने के बाद क्लियर हो जानी चाहिए। और ट्रेड वाला 1900। एपेक वाला बता दो। एपेक वाला 1989। पक्का? गारंटी? तो 1946 वाला बता दो। यूनेस्को का। चीट करो, ICJ और यूनेस्को। चलो 1945 वाला बता दो। और वर्ल्ड बैंक। चीट करो। 1949 वाला बता दो। नाटो। और कौन सा सन है? जल्दी याद करो, एक बार बोल दो सारा सन, मजा आ जाएगा। भरवा दो, मैं मान जाऊंगा। ये वो याद हो, देखना तुम्हारे सामने क्लास में कैसे बच्चे सुना रहे। इसके लिए 9 से 10 यूट्यूब पर आवे एकदम होते, क्योंकि पहली बार आवे तो कहां से जावे, कुछ ना कुछ आवे कुछ जावे। रात को यूट्यूब पर रोज टाइम देना पड़ता है ना भाई, वो अलग चीज है। उसको आपकी कटिंग हमें नहीं चलना है, इधर की कटिंग मैनेज करना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहता हूं कि 10 साल हो गए इस लाइन में, दिन भर पढ़ाते तो कुछ तो आता तो होगा, तो कुछ समझो उस बात को समझो। एक दिन हमें भी मन करती थी, शुरू में हम भी पढ़ते थे तो भूल जाते थे, तो हम तो किसी से नहीं कहते थे, कोई कहता है कोई नहीं कहता है, सबके साथ होता है, आगे से पढ़ो पीछे से। लेकिन जिस दिन अगर पुरानी बातें तुम्हें याद होने लगेगी उस दिन क्लियर हो जाए। टाइम तो लगता ही है, नहीं तो आते 3 महीने कोचिंग यूपी पुलिस, ऐसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उसी रात की क्लास को अगर पॉजिटिव देखो तो देखो कितना फायदा होता है। पूरा थक गया था फिर भी कल 10 बजा कर नहीं छोड़ा, समझा कि नहीं? तो 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतना रिवीजन करा दूंगा, इतना रिवीजन कि बस पेपर में बैठते ठीक है। अब ये 10 दिन में सोच रहा है कि कुछ बन जाओ। चलो WTO 2 बार, जल्दी जल्दी आप याद करो, मैं पूछूंगा भरवाना है। पहले जाओ, पहले से बोलो, आप चीट कर रहे हैं, चीट नहीं करना, चीट नहीं करना, कॉपी बंद है, दिमाग खुला है। ऑपेक, एपेक, हाँ देखो ये मेरी फर्स्ट गाड़ी में ड्राइवर की सीट में। और बताओ
इप्सम, वाह जी लगी। एडीबी एडीबी, वाह। वर्ल्ड बैंक ब्लड बैंक, वर्ल्ड बैंक तो मुझे लगा कि कह रहे हो ये एनएमजी अस्पताल। और बताओ, और इसमें कुछ छूटा हुआ बता दो, मुझे लग रहा अभी। वर्ल्ड बैंक नहीं है हाँ ये लो, क्या बोल रहा अभी? चोर बोल रहा है। और बताओ, आईसीयू हो गया सारा। वर्ल्ड बैंक नहीं लिखा, नहीं वर्ल्ड हो गया। और बताओ, ये सारा याद कर लो। सन हेडक्वार्टर, बस मुझे दो चीज सुना दो, सन और हेडक्वार्टर। नहीं, सबको याद है तुम्हें छोड़ के, तुम्हें याद है सारा सुना दो, मान लो। गौरव पर मुझे भरोसा है। गौरव गर्दन मचा। क्या ट्रेड है 1995 कहा इंडिया का नहीं, भाषा कैसे बोल रहा है इसका? बोल WTO का। 1995 और दूसरा 1976 यूनेस्को पर वो लिखा रहेगा ब्रैकेट, ये शॉर्ट हाँ बिना लिखे तो बता। एक टूरिज्म होगा, एक ट्रेड होगा, लिखा रहेगा ऐसा। जल्दी जल्दी सुना दो, पढ़ाना भी एक सब्जेक्ट हो, जल्दी। ये एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स हो गया, दो क्वेश्चन आता है, लेकिन एक मतलब ये फिक्स हो गया, एक हमारे लिए 1 नंबर के हेल्प। अब इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। जल्दी एक बार सन और हेडक्वार्टर मत तोड़ो, कोई भी चीज तोड़ना नहीं। क्लियर, सन बता देना और हेडक्वार्टर बस। हेडक्वार्टर सबको याद हो गया है? बताओ इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। इसका हेडक्वार्टर, इसका मैंने इंडोनेशिया जकार्ता। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है इसको याद है? जकार्ता, सही है। इसका हेडक्वार्टर बताओ। इसका हेडक्वार्टर सर सिंगापुर है।
ओपेक का बताओ, ओपेक का वियना, वियना, और आईसीजे का, एक न्यूजीलैंड का राजधानी, और इसका, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, और इसका, इसका, पेरिस फ्रांस, इसका, स्पेन मैड्रिड, रेड को जेनेवा, मैड्रिड, स्पेन, किसी को अकेले याद हो तो मजा आएगा, अकेले एक आदमी को तब सही जाएगा। अरे यार सारा याद हो गया होगा। अभी याद कर लोगे ना, थोड़ा सा बात नहीं करना। याद हो गया अनुज? सारा नहीं याद है? बताओ किसका नहीं याद है, मैं हेल्प करूंगा। एपेक, एक तो सिंगापुर, एक जकार्ता, इसी पर डाउट है ना? तो जो जकार्ता है वो आसियान का है और एपेक का सिंगापुर है। अब याद हो गया? एपेक का है सिंगापुर और दूसरा कौन, जकार्ता किसका बताया? आसियान का। इसी में डाउट है ना? और बताओ किस में डाउट है, हेडक्वार्टर में अभी याद करवा देता हूँ। और बोलो, और किसका हेडक्वार्टर में दिक्कत है? देखो, इसका वाशिंगटन डीसी, इसका है जेनेवा, इसका है फिलीपींस की राजधानी मनीला, इसका तो ठीक है। इसका बताओ, इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसका बताओ सिंगापुर, अभी बताया था भाई। इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसका बताओ नीदरलैंड है। इसका बताओ न्यूयॉर्क। इसका बताओ जेनेवा। इसका बताओ फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका बताओ जेनेवा। इसका बताओ स्पेन के मैड्रिड। याद नहीं हुआ? डाउट तो तुम्हें यही है ना? एक तो एपेक में है, यही तो है। तो एपेक का तो कहाँ बताया? सिंगापुर, यही तो पढ़े हम लोग। और एक कहाँ है भाई? आसियान का। आसियान वाला पढ़ लिए ना अभी, जकार्ता। याद हो गया? और बताओ कहाँ डाउट है? देखो, इसका टूरिज्म वाला के स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसका है जेनेवा, इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसका है जेनेवा, इसका न्यूयॉर्क, इसका है हेग नीदरलैंड, इसका है बताओ सिंगापुर। बोलो जल्दी बताओ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसका बताओ सिंगापुर। इसका बताओ नेपाल। इसका बताओ जकार्ता। इसकी स्थापना कोई बता दे? 1900 सर जल्दी बताओ। 1967। इसका स्थापना बता दो। इसका स्थापना बता दो। एडीबी का हेडक्वार्टर का है फिलीपींस की राजधानी मनीला। इसका जेनेवा और इसका वाशिंगटन। अब चलो, अब इसके बाद इसका सन बताओ, भरवाओ। यस सर। मैं जो जो भरूंगा उसके अलावा तुम बताना। 1976, एक तो भरूंगा मैं, कुछ भी नहीं भरूंगा। बोलो तुम भरवाओ। मैं जिसका पूछूंगा वही बताओ। मुझे आसियान का बता दो। 1960। बहुत बढ़िया। मुझे बता दो ओपेक का। 46 नहीं है, बोलो 1907। 1960। 1960। यस सर। 1960। चलो, इसका तो पता होगा 1946। इसका 1946। इसका 1946 से लिखवाए होंगे। यस क्या लिखवाया? बोलो। इसका लिखवाया 1945। इसका भी लिखा है शायद 1946। W1948। ये ओपेक का बताओ जल्दी। 1960, देखकर 1960। एपेक का बताओ 19। चलो 19। सार्क का 1985। चलो तू इसका भी भर दो 1967। इसका भी तो सार्क का। इसका बता दो 1966। बस इसका बता दो। बोलो 1945। याद तो कुछ नहीं है कि है? पक्का? सारा याद हो गया? पक्का? तो मिटा दूं? थोड़ा थोड़ा दिक्कत कहाँ है?
थोड़ा बताओ दिक्कत क्या है बताओ। कल किसने देखा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कहने से तो अभी मजबूरी में याद कर लोगे, बाद में मन नहीं करता, नहीं पढ़ते हो, और सब पढ़ते ही तो फिर दिक्कत क्या है? ये सारा याद हो जाएगा तभी फायदा है। पूरा याद हो गया मिटा दूं? हाँ जी मेरा वीडियो मत बनाना, अलाउड नहीं है। हाँ भाई बताओ जल्दी, बोलो मिटा दूं? हाँ करूँगा, पहले ये ठीक है ना, टाइम नहीं देखना, इधर देखना, लाइब्रेरी में जाना है ऐसे। अब क्या देखना, अपनी सीट फोन करो तुम्हें जहाँ बोलूँ वहाँ नहीं। बोलो भाई क्लियर करो, हो गया पूरा क्लियर? मिटा दूं? चलो अब बिना देखे हेड क्वार्टर और सन दोनों एक बार पहले बोल दिया जाए। जो चीट करेगा उसको पता है मैं क्या बोलूंगा। चलो स्टार्ट करें। सार्क जल्दी बताओ, हेड क्वार्टर और सन। चलो अब बताओ एपेक, एपीसी 1989। यस सर। चलो ओपेक बताओ, और हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। आप मुझे बताओ WHO 1948 जिनेवा। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाला और कहाँ पे? मैड्रिड। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला और कहाँ? यूएनओ 1945 और कहाँ? बता दियो हेडक्वार्टर बता दे न्यूयॉर्क। क्यों करंट लग गया है हिंदी का है बताइए। हाँ अब बता नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक 1945 और कहाँ? वाशिंगटन। तो क्या अनुज बता दियो, ठीक है। यूनेस्को 1946 पेरिस। वाह यार। उसके बाद बताना है ILO 1999 हेडक्वार्टर जिनेवा किसे मिलेगा? हेडक्वार्टर किसले? हेडक्वार्टर जो होता है जिनेवा अनुज का असिस्टेंट में। चलो ठीक है, याद हो गया सारा? जिसको नहीं याद झूठ मत बोलना। हो गया? कुछ दबाव में याद हो जाती है ना। चलो